आपने काफी सारे एलीट एथलीट्स को विकेट ट्रेनिंग करते हुए देखा होगा, जिसमें वो मिनी हर्डल या कोन्स लगाते हैं और उसके ऊपर से स्प्रिंट करते हैं। और आप में से भी काफी सारे एथलीट्स इस टाइप का वर्कआउट अपने ट्रेनिंग में करते हो। लेकिन बहुत सारे एथलीट्स को ये नहीं पता होता है कि जो विकेट ट्रेनिंग है ये हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग गोल्स के हिसाब से। ज्यादातर एथलीट्स को लगता है कि विकेट ट्रेनिंग हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम हमारे स्टेप्स को ज्यादा खोल पाए, ज्यादा लंबी स्ट्राइड लेंथ ले पाए, लेकिन ये अकेला एक ऑप्शन नहीं है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम विकेट ट्रेनिंग को अलग अलग एथलीट्स के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए यूज कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विकेट ट्रेनिंग है ये होता क्या है। जब भी हम विकेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें हम कुछ छोटे छोटे कोन्स लगा लेते हैं या फिर मिनी हर्डल्स को लगा लेते हैं और उसके ऊपर से हमें स्प्रिंट करते हुए जाना रहता है। लेकिन जो ये विकेट ट्रेनिंग रहती है इसको हम मेनली 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, 3 अलग अलग गोल्स के लिए कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के लिए। दूसरा तरीका हम इसे यूज कर सकते हैं हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। और थर्ड तरीका रहता है हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करने का। हम ये अलग अलग चीज़ों के लिए विकेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये हमें करना कैसे है उसमें सबसे पहला सबसे कॉमन डाउट आता है एथलीट्स के मन में कि हमें डिस्टेंस कितना रखना है, जो ये कोन है ये हमें कितना दूर रखने हैं। तो जो भी आप डिस्टेंस कोन्स के बीच में रखोगे उसमें आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम उसे रखेंगे प्रोग्रेशंस के हिसाब से। मतलब आपको पहले ही दिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है, चाहे आप टेक्निक के लिए कर रहे हो, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी या भले स्ट्राइड लेंथ के लिए ही कर रहे हो। हमें स्टार्टिंग से एक ज्यादा लंबे डिस्टेंस पे वो चीज नहीं करनी है, हम एक छोटे डिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उस चीज को बढ़ाते आना, वो डिस्टेंस को बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस को हम अपने मन मर्जी से बढ़ाएंगे, आपको कुछ चीजें अचीव करनी पड़ेंगी, कुछ टारगेट्स रखने पड़ेंगे और जब वो चीजें आप पूरी करोगे, उसे अच्छे से कर पाओगे, तब आप डिस्टेंस बढ़ा सकते। अब जो ये प्रोग्रेशन है इसे हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। हम सबसे पहले तरीके के लिए देखते हैं जो कि है हमारा स्ट्राइड लेंथ। अब अगर आप अपने स्ट्राइड लेंथ को इम्प्रूव करने के लिए विकेट ट्रेनिंग कर रहे हो तब भी आपको स्टार्ट करना है एक छोटे डिस्टेंस पे। आप लगभग स्टार्ट कर सकते हो 1.5 मीटर से और फिर धीरे धीरे आप 2 मीटर पे जा सकते हो, 2.10 पे जा सकते हो और उसके आगे भी जा सकते हो जितनी आपकी कैपेबिलिटीज है। लेकिन हमें ये डिस्टेंस को कब बढ़ाना है उसके लिए मैं आपको 2 कंडीशन बता रहा हूँ। पहला है ग्राउंड कॉन्टेक्ट अंडर हिप। जब आप 1.5 मीटर पे स्प्रिंट कर रहे हो, अगर आपका ग्राउंड कॉन्टेक्ट आपके हिप के जस्ट नीचे हो रहा है तो ही आप अपने डिस्टेंस को बढ़ाना। क्योंकि अगर आपका ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के नीचे नहीं हो रहा है, हिप से आगे हो रहा है, तो इसका मतलब आप ओवर स्ट्राइड कर रहे हो और ओवर स्ट्राइड करके हमें हमारी स्ट्राइड लेंथ को नहीं बढ़ाना है। आखिरकार स्ट्राइड लेंथ होती क्या है? दौड़ते टाइम आपका पैर एक जगह पे होगा, फिर उसके बाद आप दूसरी जगह पे अपने पैर को रखोगे और इन 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं। हमें बढ़ानी है अपनी स्ट्राइड लेंथ को और किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर एक लाइन है, इस लाइन को अगर हमें बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए हम उसे यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। मतलब 2 ही ऑप्शन है, दोनों एंड से हम उसे खींच सकते हैं। तो वैसे ही जो हमारी स्ट्राइड लेंथ है उसे हमें ट्राई करने की हम उसे यहाँ से आगे ना बढ़ाएं बल्कि इस पॉइंट से बढ़ाने की कोशिश करें। और वो कब होगा? जब हम ग्राउंड को अच्छा पुश करेंगे। रखने में तो कोई भी एथलीट अपने पैर को जितना हो सके उतना दूर रख सकता है, लेकिन उससे क्या होगा? हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी खराब हो जाएगी। मतलब आप एक चीज बढ़ाओगे अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी वजह से जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है हमारी स्पीड के लिए, वो चीज खराब हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आप चेक करना वीडियो बना के कि आपका ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके बाद जो दूसरी चीज है वो आपको चेक करनी है कि ग्राउंड कॉन्टेक्ट बिटवीन कोन्स। जो आपका ग्राउंड कॉन्टेक्ट हो रहा है वो हर एक कोन के एग्जैक्ट बीच में आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपने सारे कोन को इक्वल डिस्टेंस नाप के लगाया है। बहुत बार क्या होता है, एथलीट्स जब पीछे से स्प्रिंट करते हुए आते हैं वो अपने पहले पैर को तो कोन के बहुत पास में रखते हैं। इसके बाद में जो उनका दूसरा स्टेप है वो थोड़ा पीछे हो जाता है, फिर थोड़ा और पीछे हो जाता है, फिर और पीछे हो जाता है, फिर और पीछे, और लास्ट में वो कुछ इस तरीके से रखते हैं। आप देख सकते हो कि हर 2 कोन के बीच में सिर्फ एक ही कदम आया है, लेकिन वो पैर की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पे हम आगे वाले कोन से जस्ट पीछे रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते क्या हो रहा है कि हम कोन के जस्ट आगे रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो एथलीट है उसने सभी कोन को 2 मीटर पे लगाया होगा और वो खुश हो रहा होगा कि हाँ मैं 2 मीटर की स्ट्राइड लेंथ अचीव कर चुका हूँ, मैं इतने लंबे स्टेप्स ले रहा हूँ। पर एक्चुअली जो स्ट्राइड लेंथ है वो 2 मीटर से काफी ज्यादा कम होगी। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि जब भी आप विकेट ट्रेनिंग करोगे तो एक्जैक्ट कोन के बीच में जो बीच वाला पॉइंट है वहां पे आपके स्टेप्स आए। तो जब आप ये दोनों चीजें अचीव कर लोगे तब आप डिस्टेंस को बढ़ाना। और डिस्टेंस को बहुत ज्यादा एकदम ड्रास्टिकली नहीं बढ़ाना है। आप 1.5 मीटर पे करो तो 1.6 पे जाओ, 1.7, 1.8, 10-10 सेंटीमीटर, और अगर 5-5 सेंटीमीटर कर पाओगे तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जितना स्लो आप ट्रांजिशन करोगे लंबे स्टेप्स तक, उतना ज्यादा आप उस टेक्निक को मेंटेन कर पाओगे। लेकिन वहीं पे जो स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के लिए एथलीट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनने पहले 1.5 मीटर पे लगा लिया, एक बार दौड़ के चले गए, फिर तुरंत बढ़ा लिया 1.70, 1.80, 1.90, 2, ऐसे कर करके वो
2:20 2:30 तक भी चले जाएंगे, लेकिन उस पूरे सेशन का कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी टेक्निक भी खराब हो गई है और आप अपने आप को बस झूठी तसल्ली दे रहे हो कि मैंने ज्यादा लंबी स्ट्राइड लेंथ अचीव कर ली है। तो इन दो चीजों का आपको ध्यान देना है अगर आप स्ट्राइड लेंथ के लिए अपना विकेट ट्रेनिंग का सेशन कर रहे हो। अब स्ट्राइड लेंथ को समझना ज्यादा ईजी है, पर दिक्कत आती है जब हम स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी या टेक्निक को इंप्रूव करने के लिए विकेट ट्रेनिंग करते हैं। ये चीज तो लगभग सभी एथलीट समझ जाएंगे और अगर वो ट्राई भी करेंगे तो ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा ईजी रहता है। पहले हम टेक्निक को देख लेते हैं कि अगर हम टेक्निक के लिए विकेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें किन चीजों का ध्यान देना है। सेम इसमें भी हम वही चीज प्रोग्रेशन यूज करेंगे। आप स्टार्ट करोगे 1.5 मीटर से 1.6 1.7 1.8 ऐसे धीरे धीरे करके आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। सबसे पहली कंडीशन होगी ग्राउंड कॉन्टेक्ट अंडर हिप, मतलब जो कंडीशन यहाँ पे वो ही कंडीशन हम यहाँ पे भी रखेंगे। दूसरी चीज होगी एंकल या फिर नी स्टिफनेस, मतलब जब भी आप स्प्रिंट करोगे तो जो पैर आपका जमीन पे टच हो रहा है जब वो आपके हिप के जस्ट नीचे है तब उसका घुटना या एंकल ये ज्यादा दबने नहीं चाहिए। हमें बैठ बैठ के नहीं दौड़ना है, हमें थोड़ा टॉल रहने की कोशिश करना है। फिर इसके साथ साथ जो भी आपकी टेक्निक में दिक्कत है आप उन चीजों के ऊपर ध्यान दे सकते हो। जैसे कि हो सकता है कुछ एथलीट है जिनके नी ऊपर नहीं उठते हैं तो वो नी लिफ्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं, और इस चीज में आप वो बड़े वाले हर्डल्स यूज कर सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि वो आपको थोड़ा फोर्स करेंगे अपने नी को ज्यादा ऊपर लिफ्ट करने के लिए। अगर आपका आर्म एक्शन खराब है, आप उसे सुधारना चाह रहे हो, या फिर आपका कोर साइड में ज्यादा हिलता है, आगे पीछे बॉडी ज्यादा हिलती है, बैक किक ज्यादा चलती है, तो जो जो आपकी टेक्निक में चीजें खराब है आप समझ सकते हो, उन चीजों को आप यहाँ पे बेंचमार्क रखना कि जब वो चीज सुधर जाएगी तो ही मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आप छोटे डिस्टेंस पे एक अच्छी टेक्निक को मेंटेन नहीं कर सकते हो तो लंबे डिस्टेंस पे वही चीज करना मुश्किल रहेगा। तो आप पहले ट्राई करो कि अपनी टेक्निक को छोटे डिस्टेंस पे अच्छा कर लो, परफेक्ट कर लो, और उसके बाद बढ़ाना। लेकिन एक चीज का और आप इसके साथ में ध्यान देना कि आप फ्रीक्वेंसी को भी साथ में एड ऑन करते जाओ। गुड फ्रीक्वेंसी मतलब आप हो सकता है कि 1.6 मीटर पे बहुत अच्छे बहुत प्रॉपर फॉर्म के साथ स्प्रिंट कर रहे हो, नी अच्छे से लिफ्ट हो रहा है, ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के नीचे, टॉल रह रहे हो, लेकिन अगर एफर्ट कम लगा रहे हो तो भी वो कोई मतलब नहीं है। पहले तो आप मेन फोकस टेक्निक पे रखो कि आप अच्छी टेक्निक से उस डिस्टेंस पे स्प्रिंट कर पाओ। जब उस किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आपकी टेक्निक अच्छी हो जाए तब आप ट्राई करो कि उसी पे आप थोड़ा और फ्रीक्वेंसी के साथ स्प्रिंट करो, क्योंकि जब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगोगे, ज्यादा स्पीड में पुश करने की कोशिश करोगे, तब आपकी टेक्निक खराब हो सकती है। और जब भी आप टेक्निक के लिए विकेट ट्रेनिंग करोगे तो सबसे ज्यादा आपको चैलेंज इसी पार्ट में फील होगा। मतलब आपके लिए काफी बार ये ऊपर की चीजें सुधारना आसान रहेगा, लेकिन ये चीज आप नहीं कर पाओगे। जब आप तेज करने की कोशिश करोगे तो जो आपने मेहनत करी वो सारी खराब होते हुए दिखेगी आप। लेकिन आपको पेशेंस रखना और ट्राई करने की आप धीरे धीरे अच्छी फ्रीक्वेंसी पे वो टेक्निक को मेंटेन कर पाओ। और यही चीज अगर आप अलग से ट्रेन कर रहे हो कि मतलब आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, वो चीज हम कैसे करेंगे? सेम आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे सभी कोन्स को लगा लोगे और आपको ट्राई करना है कि आप उस डिस्टेंस को कम से कम टाइम में कवर करो। इसके लिए हमारी ट्रेनिंग में हम लोग एक चीज ये करते हैं कि हम 5 स्टेप का टाइम लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में शो करके दिखा देता हूँ। ये सेकंड्स काउंट का ऐप है। यहाँ पे देखो एथलीट का पैर इन दो कोन के बीच में टच हुआ है। अब जैसे ही एथलीट का पैर जमीन पे टच होता है हम टाइम को स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसके 5 स्टेप्स कहाँ कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे उसका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, ये उसका दूसरा स्टेप है, ये उसका तीसरा, चौथा, और यहाँ पे 5वां स्टेप है। जब उसका 5वां स्टेप जमीन से उठ जाएगा उस टाइम पे हम देखेंगे कि उसे कितना टाइम लगा। तो ये उस एथलीट के 5 स्टेप का टाइम है, यानी कि वो इतने टाइम में 5 स्टेप्स को कवर कर रहा है। और हमें ट्राई करना है कि हम 5 स्टेप्स को कम से कम टाइम में कवर कर पाए। और अगर ये चीज हो पा रही है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी अच्छी है। और स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी के लिए आप एक जनरल बेंचमार्क रख सकते हो जो मतलब ज्यादातर एथलीट्स को हेल्प करेगा, वो है 1 सेकंड का। मतलब आपको ट्राई करना है कि आपके 5 स्टेप 1 सेकंड से कम में आ जाए। अगर आप ये चीज कर पा रहे हो तो फिर आप डिस्टेंस को बढ़ाना। लेकिन अगर आपके 5 स्टेप का टाइम 1 सेकंड से कम नहीं आ रहा है, उससे ज्यादा लग रहा है, तो आपको डिस्टेंस नहीं बढ़ाना है, उसी डिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करना है। और सबसे ज्यादा दिक्कत आती है एथलीट्स को इस टाइप के सेशन में। मतलब ये तो फिर भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है क्योंकि जब हम एक छोटे डिस्टेंस पे हाई फ्रीक्वेंसी के साथ स्प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर एथलीट्स को ऐसा लगता है कि गैप बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत छोटा डिस्टेंस है कोन के बीच में। उन्हें लगता है कि वो आगे गिर जाएंगे या फिर बीच में कोन स्किप कर लेते हैं। मतलब इन दो कोन के बीच में पैर रख, लेकिन ये दो कोन के बीच में पैर ही नहीं रखा, सीधे अगले कोन के बाद रख लिया पैर। तो ये चीज होती है जब हम फ्रीक्वेंसी में ज्यादा स्पीड के साथ करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्राइड लेंथ अपने आप एथलीट्स की बढ़ने लग जाती है। और ये चीज समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है एथलीट को। जब आप फ्रीक्वेंसी के लिए विकेट ट्रेनिंग कर रहे हो तब आपको ट्राई करना है कि आप स्टेप्स फास्ट लो लेकिन आगे ज्यादा फास्ट ना जाओ, क्योंकि अगर आप आगे फास्ट जाने की कोशिश करोगे तो स्ट्राइड लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्टिंग लगता है एथलीट्स को कि तेज भी करना है लेकिन धीरे जाना है, ये चीज कैसे हो सकती है? तो मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ वो चीज। मैं आपको 2 तरीके से दौड़ के दिखाऊंगा। जो पहला तरीका है उसमें मैं स्टेप्स ज्यादा फास्ट नहीं लूंगा, स्लो स्टेप्स रहेंगे लेकिन फिर भी मेरी बॉडी में स्पीड रहेगी। अभी मैं जिस तरीके से गया मैं ज्यादा फास्ट स्टेप्स नहीं ले रहा था, स्लो स्पीड थी स्टेप्स की, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी ज्यादा स्पीड में आगे जा रही थी। अब दूसरा तरीका आप देखना।
अभी मैं जिस तरीके से गया उसमें मेरे स्टेप्स बहुत ज्यादा फास्ट थे, पर मेरी बॉडी में वो स्पीड नहीं थी। और यही चीज होती है जब आप फ्रीक्वेंसी पे फोकस करते हो, ना कि स्पीड पे। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जब आप फ्रीक्वेंसी के लिए कोई चीज करोगे तो आपको हाई नहीं करते हुए जाना है, आपको बॉडी को तेज लेके नहीं जाना है, पर जो लेग्स को आप ऊपर नीचे स्विच कर रहे हो उसकी स्पीड को बढ़ाना है। और जब आप इस तरीके से स्प्रिंट करने की या दौड़ने की कोशिश करोगे तो उससे आपका जो वर्टिकल फोर्स प्रोडक्शन है, जो ग्राउंड में नीचे फोर्स डालते हैं, वो भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छी टॉप स्पीड अचीव कर पाओगे। तो अब ये अलग अलग 3 तरीके हैं जिसके लिए हम विकेट ट्रेनिंग करते हैं, पर मुझे सबसे अच्छा लगता है जब हम इन तीनों ही चीजों पे एक साथ फोकस करके चलते हैं। मतलब आप किसी एक चीज के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि आप तीनों ही चीजों को एक साथ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसमें भी हमें कुछ प्रोग्रेशन यूज करने हैं। वो यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। स्प्रिंटिंग के लिए हमारे पास 3 ये मेन चीजें हैं। हमारी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, जिसके साथ साथ हमारी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, और हमें हमारी स्ट्राइड की लेंथ को भी बढ़ाना है। अब ये तीनों ही चीजें हमें इंप्रूव करनी है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर एथलीट हो, आपने ज्यादा अभी तक ट्रेनिंग नहीं करी है, तो आप स्टार्ट करो एक छोटे डिस्टेंस से, 1.5 मीटर से स्टार्ट करो। उस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे आप अपनी टेक्निक को अच्छा करने की कोशिश करो। मतलब जो जो आपको पता है टेक्निक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डोर्सिफ्लेक्शन होना चाहिए, हिप के नीचे आना चाहिए ग्राउंड कॉन्टैक्ट, बॉडी का पोस्चर टॉल मेंटेन करके रखना है, कोर स्टेबल रखना है। तो वो जो जो आपको पता है कि टेक्निक में अच्छा होना चाहिए, उस चीज को आप पहले परफेक्ट करो। जब आपकी टेक्निक अच्छी हो जाएगी, आप उसी डिस्टेंस पे अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। आप ट्राई करो कि उसके ऊपर आप अच्छी फ्रीक्वेंसी फास्ट स्टेप्स के साथ स्प्रिंट कर पाओ बिना ओवरस्ट्राइड किए। मतलब आपको छोटे स्टेप्स में अपनी स्पीड को बनाने की कोशिश करना है। और जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो, तब उसके बाद आप अपने डिस्टेंस को बढ़ाओ। 1.5 मीटर से फिर आप 1.60 पे जाओ, 1.70 पे जाओ, ऐसे आप धीरे धीरे डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है विकेट ट्रेनिंग को करने का। मेन फोकस रखो टेक्निक पे, टेक्निक सुधर जाए तो उसी टेक्निक में फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, और जब वो फ्रीक्वेंसी भी अच्छी होने लगे बिना टेक्निक को खराब किए, तब आप डिस्टेंस को बढ़ाओ। और आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आप अगर 5 सेंटीमीटर का भी टारगेट लेके चलोगे कि आपको हर हफ्ते बस 5 सेंटीमीटर बढ़ाना है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ 5 सेंटीमीटर से क्या होगा, ये तो बहुत छोटा डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप 5 सेंटीमीटर भी बढ़ाते हो, आप हफ्ता तो छोड़ो, आप अगर एक पूरे महीने के बाद भी 5 सेंटीमीटर बढ़ाओगे, तो आप पूरे 1 साल के अंदर 60 सेंटीमीटर बढ़ा लोगे। और जितना ग्रेजुअली, जितना धीरे धीरे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, उतना ही अच्छे से आप अपनी टेक्निक और स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को लंबे स्ट्राइड लेंथ पे भी मेंटेन करना सीख पाओगे। और हमारी जो स्प्रिंटिंग है उसके लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइड लेंथ और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज अगर आप इंप्रूव कर लोगे तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। स्ट्राइड लेंथ को इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो देख लेना, और स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए ये वीडियो देख लेना। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।